सब्सक्राइब करें AK इंडिया यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलते रहे। और हमारे दूसरे चैनल टेक सर्जी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हर एक टेक्नोलॉजी संबंधित खबरें मिलती रहें। स्वागत है दोस्तों आप सभी का AK इंडिया में। दोस्तों ये है सेट 30 बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल एग्जाम 2019-20 के लिए। दोस्तों अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। वहां पर आप सभी को सारे पीडीएफ मटेरियल वहां प्रोवाइड करवाए जाते हैं। साथ ही दोस्तों आप इसे ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो www.akindiajob.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे। दोस्तों अभी तक YouTube पे हमें सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सुबह 7 बजे और रात 9 बजे आप लोगों को मिल सके। खबड़ी पे फॉलो कर लीजिएगा। खबड़ी पे आप लोगों को डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर साथ ही करंट अफेयर यहाँ प्रोवाइड करवाया जाता है। और टेलीग्राम में दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर जितने भी स्टडी मटेरियल होते हैं वो सारे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। सारे सोशल मीडिया के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो जरूर जाकर के चेक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि सूर्य का बृहत्तम परत को क्या कहते हैं। ऑप्शन एक है वर्णमंडल, बी प्रकाश मंडल, सी किरीट या कोरोना या डी स्थल मंडल। इसका सही जवाब क्या होगा? अगर इसका सही जवाब की बात करें तो किरीट यानी कि कोरोना इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब ये कोरोना क्या होता है थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों अगर हम सूर्य की बात करते हैं तो ये हमारा सूर्य है। और सूर्य की जब सूर्य ग्रहण लगता है तो क्या होता है, ये पूरा पार्ट क्या होता है ब्लैक ब्लैक हो जाता है और ऊपर से एक हल्का सा ये पट्टी पे दोस्तों हल्का सा लाइट आता है, कुछ इस तरीके से दिखता है दोस्तों। ठीक है, इसे ही कोरोना कहा जाता है। अगर हम दोस्तों पूरा अगर सूर्य की मैं बात करूं तो दोस्तों सूर्य की पूरा जो ये होता है पूरा एरिया होता है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है तो इसे प्रकाश मंडल कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए कि कोरोना क्या होता है और प्रकाश मंडल क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में सूर्य की ऊर्जा निहित होती है। अब देखो दोस्तों सूर्य की ऊर्जा यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। अब ये नाभिकीय संलयन क्या होता है जरा इसके बारे में जानते हैं। देखो दोस्तों दो तरीके का होता है, ऊर्जा बनता है, एक नाभिकीय विखंडन और एक नाभिकीय संलयन। तो ठीक है, संलयन में क्या होता है दोस्तों, जो नाभिक होते हैं वो मिलते हैं और विखंडन में क्या होता है, जो नाभिक होते हैं वो टूट के अलग होते हैं। ठीक है, तो सूर्य में जो ऊर्जा बनता है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा बनता है। छोटे छोटे नाभिक क्या होते हैं मिलके एक बड़ा नाभिक का यहाँ निर्माण करते हैं और उससे ज्यादा एनर्जी उन्हें मिलता है। एक चैन के थ्रू ये काम होते रहता है। ठीक है, लेकिन नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, बड़ा बड़ा नाभिक क्या होता है वो टूट के छोटे छोटे नाभिकों में वो विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, और इसी बेसिस पे जो है सूर्य में ऊर्जा बनता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। अब देखो दोस्तों इसमें हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे हाइड्रोजन के जो नाभिक होते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की आयु का निर्णय किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन भी आप सभी को 4 दिए जा रहे हैं। अगर आपको सही जवाब पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसका सही जवाब क्या होता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों इसकी सही जवाब की मैं अगर बात करूं तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी रेडियोमेट्रिक गणना। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी की आयु का जो निर्णय है वो रेडियोमेट्रिक गणना के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये एक प्रकार का मशीन होता है जिससे कि पृथ्वी के आयु का निर्णय यहाँ पर किया जाता है। अगर मैं अभी पृथ्वी के आयु का अभी वर्तमान में बात करूं दोस्तों तो इसकी आयु कितनी हो रही है पृथ्वी की हमारी, तो 4.53 बिलियन ईयर्स। ठीक है, कितना, ये आप भी याद रखना आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट होगा। 4.53 बिलियन ईयर्स हमारे पृथ्वी का भी उम्र हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लाल ग्रह किसे कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट और काफी इजी सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि मंगल ग्रह की जो सतह होती है ना, जो उसकी सरफेस होती है वो लाल है, जिसकी वजह से दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसी तरह दोस्तों हमारे पृथ्वी नीला ग्रह दिखता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको याद होने चाहिए। अब चाहिए थोड़ा सा मंगल ग्रह के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो मंगल ग्रह की घूर्णन गति है ना वो पृथ्वी के समान ही है। और जैसे कि पृथ्वी 23.5 डिग्री पे झुका हुआ है अपने अक्ष पे, उसी तरह दोस्तों 25 डिग्री के कोण पे मंगल ग्रह भी अपने अक्ष पे झुका हुआ है, यानी कि दिन रात भी यहाँ पर होते रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई देश सबसे पहले मंगल पर पहुंचा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा। यहाँ एशियाई देशों की बात किया जा रहा है दोस्तों कि कौन सा एशियाई देश है जो कि सबसे पहले मंगल ग्रह पे पहुंचा था दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा हमारा भारत। भारत जो है दोस्तों वो पहली बार भारत एक पहली एशियाई देश है जो कि मंगल ग्रह पे पहुंचा है।
ठीक है। इससे पहले जो दोस्तों पहुंचे थे वो अमेरिका के नासा पहुंचा था। ठीक है। अब देखो दोस्तों, अभी जो मैं बात करूं, भारत कब गया था मंगल पे दोस्तों, एक डेट आपको याद रखना होगा। वो डेट था दोस्तों 5 नवंबर 2013 को। ठीक है, 5 नवंबर 2013 को यहाँ से ये जो मंगल यान था उसे लॉन्च किया गया था। ठीक है। कौन सा मंगलयान था दोस्तों? तो वो भी मंगलयान का नाम आपको याद रखना है, PSLV-25। ठीक है, PSLV-25 मंगलयान भेजा गया था। अब देखो दोस्तों, इससे पहले कौन गए थे? तो इससे पहले नासा जो गया था, अमेरिका के द्वारा भेजा गया था। तो दोस्तों उसे 6 अगस्त को भेजा गया था, 6 अगस्त 2012 ईस्वी को भेजा गया था। ठीक है, 2012 को भेजा गया था। तो मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक एक था उसका, जो इन्होंने भेजा था, नासा ने भेजा था, मार्स क्यूरियोसिटी। मैं आपको यहां नाम लिख देता हूं, ठीक है, आप इसे नोट डाउन भी कर लेना। मार्स क्यूरियोसिटी। ठीक है, मार्स क्यूरियोसिटी जो था नासा के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पृथ्वी से रिलेटेड, एक नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो दोस्तों पृथ्वी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऐसा क्यों होता है दोस्तों कि पृथ्वी जो नीला दिखता है? ठीक है, तो पृथ्वी के चारों ओर एक मध्यम तापमान है, ऑक्सीजन और प्रचुर मात्रा में जल की उपस्थिति के कारण यह सौर मंडल का एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव हो पाता है। और अंतरिक्ष में जल की अधिक मतलब यहाँ पर जो जल की मात्रा है बहुत ही ज्यादा है, अधिकता है। इस कारण से ये अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है पृथ्वी। ठीक है, और यही कारण है कि पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस काल्पनिक रेखा के द्वारा समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है? ठीक है, ऑप्शन यहाँ है समोच्च रेखा है, बी सम गंभीरता रेखाएं, सी समवर्षा रेखाएं, या डी समताप रेखाएं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर बात किया जा रहा है कि समान वर्षा यानी कि समवर्षा। ठीक है, तो इसी के नाम से रिलेटेड ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। समवर्षा रेखाएं द्वारा ही दोस्तों समान वर्षा स्तर वाले स्थानों को जोड़ा जाता है। कभी कभी दोस्तों आपको ऑप्शन यहाँ आंसर बता देते हैं, क्वेश्चन में आंसर छिपा होता है, तो उस तरीके से भी आपको ऑप्शन से आंसर को यहाँ ढूंढना होगा। यहाँ समान वर्षा की बात हुआ तो मैंने सम वर्षा यहाँ पर दे दिया, जो कि इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और इजी सवाल है। सही जवाब होगा 8 मिनट 20 सेकेंड, यानी कि 8 मिनट 20 सेकेंड में दोस्तों सूर्य की जो प्रकाश है वो हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाती है। यानी कि दोस्तों लाइट को कितना ट्रेवल करना पड़ा, जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 सेकेंड में जो लाइट है दोस्तों वो 3 लाख किलोमीटर यहाँ पर ट्रेवल करती है। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर यहाँ पर क्या करती है? ट्रेवल करती है। तो इस बेसिस पर अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, और सूर्य की जो प्रकाश होता है पृथ्वी तक आने में उसको 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। अब देखो दोस्तों, मैंने आप सभी को उपसौर और अपसौर के बारे में बताया है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उपसौर कब होता है और अपसौर कब होता है। ठीक है, ये दोनों चीज आपको बताना है। उपसौर न्यूनतम दूरी का होता है और अपसौर जो होता है दोस्तों वो मैक्सिमम दूरी का होता है, और ये मैंने दोनों चीज आप सभी को पहले बता चुका है। ठीक है, तो आप लोग जरूर बताइएगा कि उपसर किस डेट को होता है और अपसर जो होता है वो किस डेट को होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में मिडनाइट सूर्य दिखाई देता है? अब देखो दोस्तों, यहां पूछा जा रहा है कि मिडनाइट सूर्य कब और कहां दिखाई देता है। तो देखो दोस्तों, ये पोलर वाले एरिया में ये दिखाई देता है। ठीक है, अब पोलर वाला एरिया कौन सा है? तो दोस्तों आर्कटिक और अटलांटिका। ठीक है, ये दोनों क्या है? पोलर वाले एरिया है जहां पर मिडनाइट सूर्य दिखाई दिया जाता है। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आप लोगों के एग्जाम के लिए। ठीक है, और दोस्तों ये जो मैक्सिमम दोस्तों ये जो होता है दोस्तों वो नॉर्वे में होता है। ठीक है, नॉर्वे कंट्री है जहां पर ये मध्यरात्रि का जो सूर्य है यानी कि मिडनाइट का सूर्य है वो दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं कि मध्यरात्रि सूर्य का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन यहां पर सीधा पूछा जा रहा है कि मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ होता है, यानी कि मिडनाइट सन का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? अगर मैं इसकी सही जवाब की बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना ही मध्य रात्रि का सूर्य होता है। वहां पर सूर्य दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी लाइट इतना वहां पर रिफ्लेक्ट होता है, उतना चमकता है, जिससे कि वहां लगता है कि रात में ही सूर्य वहां पर दिखाई देने लगा।
और दोस्तों ये कौन से कंट्री में होता है दोस्तों, तो मैं ये बता दूं दोस्तों, ये स्थिति जो है नॉर्वे में देखी जाती है और रात में ही पूरा जगमगा जाता है वहां का पूरा आसमान, जहां पर बहुत ही ज्यादा दोस्तों वहां लाइट देखने को मिलती है जैसे कि दिन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मैसेंजर उपग्रह को नासा द्वारा अध्ययन के लॉन्च किया गया है, ठीक है, वो कौन से ग्रह के लिए, ठीक है, मैसेंजर उपग्रह को लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा। ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों मैसेंजर उपग्रह की मैं बात करूं दोस्तों, नासा के द्वारा दोस्तों ये 2004 में भेजा गया था। किस ग्रह के लिए दोस्तों, तो बुध ग्रह के लिए भेजा गया था, वहां के स्टडी के लिए भेजा गया था। 2004 में इसे छोड़ा गया था दोस्तों अर्थ से, और ये 2011 में दोस्तों ये जो है बुध ग्रह पे पहुंचा था और 2015 तक इसने कार्य किया था। उसके बाद इसकी जो कार्यकाल थी वो समाप्त हो चुकी थी। ठीक है, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट था मैसेंजर, आपको पता होना चाहिए किस ग्रह के लिए ये उपग्रह को छोड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी से चांद का पार्श्व भाग दिखाई देता है क्योंकि, अब देखो काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। पार्श्व कहने का मतलब है दोस्तों एक हिस्सा दिखाई देता है, एक हिस्सा नहीं दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन आप लोगों को यहां बताना है दोस्तों। इसका हम सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके घूर्णन और परिक्रमण की अवधि एक ही है, यानी कि जो चंद्रमा जिसकी उसकी घूर्णन जितना है उतना ही अर्थ का है, और जितना परिक्रमण पृथ्वी करता है उतना ही चंद्रमा करता है, जिसके आधार पर दोस्तों हमेशा चांद का एक ही पार्ट आपको दिखेगा, अगला पार्ट उसका नहीं दिखता है। ठीक है, आधा दिखता है और आधा नहीं दिखता है, कहने का मतलब यहां पर ये है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब चंद्रमा पूरी तरह सूर्य को ढक लेता है, आच्छादित कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ग्रहण के बारे में नहीं पूछा जा रहा है कि सूर्य ग्रहण लगा कि चंद्रमा ग्रहण लगा, वो बच्चों की सवाल है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जब सूर्य ढक लेता है तो उसे क्या कहते हैं। यहाँ देख लो दोस्तों, एंटुम्ब्रा, उम्ब्रा जिसे प्रछाया कहा जाता है, या तपछाया यानी कि पिनम्बरा, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, अगर इसका सही जवाब की हम बात करें दोस्तों तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उम्ब्रा। ठीक है, अब उम्ब्रा किसे कहते हैं इसके बारे में भी आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा। अब देखो दोस्तों, जब चंद्रमा पूरी तरह से सूर्य को ढक लेता है तो उसे उम्ब्रा कहते हैं। ठीक है, जिसे प्रछाया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह स्थिति सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय ही होती है, जिनका नाम अम्ब्रा और पेनम्ब्रा होता है। अब मैं आपको बता दूं, जब सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है, तो उस समय अम्ब्रा होता है। ठीक है, उस समय क्या होता है दोस्तों, अम्ब्रा यानी कि उम्ब्रा। ठीक है, उम्ब्रा, ठीक है, माफ कीजिएगा। और जब चंद्र ग्रहण होता है दोस्तों, उस समय क्या होता है, पिनम्बरा होता है। ठीक है, तो ये नाम आपको दोनों याद रखना है, और कब क्या होता है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु ज्वार कौन सा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों, जो ज्वार भाटा होता है, ठीक है, उसी में पूछा जा रहा है कि लघु ज्वार कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है दोस्तों, आपको मिल गया है यहाँ पर ऑप्शन। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, अगर इसका सही जवाब की बात करें दोस्तों तो लघु ज्वर दुर्बल को कहा जाता है। ठीक है, दुर्बल ज्वर जो होता है उसे ही लघु ज्वर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ये समान ज्वर से कितना होता है, 20% कम होता है। ठीक है, समान ज्वर से क्या होता है, 20% कम होता है। और ये कंडीशन कब होता है, जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के समकोण स्थिति में आती है, तब लघु ज्वर का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा और सूर्य के समुद्र के स्तर पर उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल के संयुक्त प्रभाव के कारण होता है। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चंद्रमा और सूर्य के समुद्र के स्तर पर उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण बल के संयुक्त प्रभाव के कारण होता है। धाराएं, अपवाह, या ज्वार, या लहरें। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, अगर इसका सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, ज्वार, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो दोस्तों ये था सेट 30 बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल एग्जाम 2019-20 के लिए। दोस्तों अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, साथ ही आप इसे ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं www.akindiajob.com। यूट्यूब पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, खबरी पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। यहाँ पर आप सभी को सभी स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइस, बाय।